के 6 महीना पहले ई बिहार के दोसर सबसे बड़का स्टेडियम के लेल 20 करोड़ 22 लाख लगभग अतेक रुपया एकर सौंदर्यीकरण के लेल घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम स धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। याचना नहीं अवरण होगा या तो अनशन नहीं तो सत्याग्रह होगा। मैं आपसे आज कौन कैमरा कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ को आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं तो यहाँ के प्रशासन से जाके उनको बता दीजिए कि अगर ये मानसून तक यहाँ अगर स्टेडियम का काम नहीं चला तो हम लोग सत्याग्रह नहीं तो अनशन MLA नेता MP नेता जे बनलथि मधुबनीसँ जखन अपन उम्मीदवारी दै छथि तखन हर खिलाड़ीके एकटा सपना देखा दै छथिन जे हम जीतब तऽ एहि स्टेडियमके बनायब। हालांकि एहि स्टेडियम पर सरकार के पैसा आवे स्टेडियम की है मधुबनी के प्यारे जनता है युवा आइए हमको बचाइए हम वेंटिलेटर पे हैं लेकिन यहाँ के युवा मधुबनी के प्यारे जनता सोए बार बार एहि पर राशि आवे बजट में देखायल जाए लेकिन ओकर बाद ओ राशि कतऽ जाए वापस फिर लास्ट में चल जाए सरकार लंग या बीच में कतऽ गायब भऽ जाए। लोकनि देख रहल छी मिथिला तक न्यूज और हम छी सरोज झा। हमरा पीछा देखैत हेबै जे हम अखन स्टेडियम में खड़ा छी। मधुबनी एकलौता स्टेडियम अछि। एहि पर हम विस्तार से अंदर जाकर एहि के स्थिति और एहि पर हम विशेष चर्चा करी ओहिसँ पहले बतायब हमर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के कहनाम छनि जे खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हमर राज्य स्टेट आदरणीय CM नीतीश कुमार जी के कहनाम छनि हुनका मोटो छनि मेडल लाओ नौकरी पाओ। लेकिन हम तखन मेडल लेब जखन हमरा पूरा विधि व्यवस्था हमर नीक रहत तखने हम मेडल लेब सकै छी तखने हम अपन स्टेट गवर्नमेंट के सपना पूरा कऽ सकै छी। फिर स्टेट गवर्नमेंट के सपना पूरा करैत हम अपन माननीय प्रधानमंत्री जी के सपना पूरा कऽ सकै छी। सपना रखने छथि एकटा खेल जे सपना रहैया लेकिन खुले आँखिसँ सपना देखैत एहनो खंडहर स्टेडियम में आबि कऽ ई सब मनोरंजन करै छथि खेलै छथि की सोचि कऽ ई खंडहर स्टेडियम में आबै छी खेलऽ ले कतौ खेले के तो जगह नहीं है। खेलने का जगह है ये नहीं है। यहाँ पे सूखा है कुछ दिन बाद फिर बारिश होगा फिर उससे ही पानी लगने लगेगा। जब से गाड़ी लगने लगा शराब वाला वही दिन से जो है ना स्टेडियम खराब हो गया। अब पूरा एकदम खराब हो गया कि अब खेल नहीं पाते हैं हम लोग। एक मधुबनी में जल जमावक एहन स्थिति रही जे स्टेडियम डूबले रही ई शुक्र है जे एहि मौसम में पानी नहीं भेलै और कनी सूखल है जाहि पर बच्चा सब अखन आबि कऽ खेल रहल छथिन। और अहाँ सबके घर के आसपास कतौ जगह नहीं है खेले के? जगह नहीं है कहीं नहीं। एकमात्र यह जगह है खेले के? ये जगह एक ही ठो है बचा हुआ है वो भी टूट फूट गया है। ओमे 1-2 महीना आबि कऽ तऽ खेल पाबे एना तऽ पानी भरल रहे। हाँ 1 महीना खेलेंगे उसके बाद पानी भर जाएगा। मधुबनी के स्टेडियम अंदर के दृश्य है जे हमरा स्क्रीन पर देखबे पूरा दृश्य और देखते हेबै जे इह स्टेडियम है जतऽ लाखों खिलाड़ी सपना देखे छथि जे स्टेडियम में जाए और अब खेल खेली और ओतऽ स्टेट से आगे बढ़ी। लेकिन अतऽ जिला से आगे नहीं बच्चा बढ़ि पबै छथिन खिलाड़ी तऽ स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर केना खेलथिन। एहि स्टेडियम के बारे में किछु राजनीति शिकायत भी होइया जे नेतागण विधायक रहथि या सांसद रहथि या जिला परिषद के नेता नगर परिषद के नेता रहथि या नगर निगम के अखन नगर निकाय के चुनाव होबऽ वाला अछि तऽ कतेको नेता जे अखन उम्मीदवारी दै छथि या जे भी MLA नेता MP नेता जे बनलथि मधुबनीसँ जखन अपन उम्मीदवारी दै छथि तखन हर खिलाड़ी के एकटा सपना देखा दै छथिन जे हम जीतब तऽ एहि स्टेडियम के बनायब। हालांकि एहि स्टेडियम पर सरकार के पैसा आवे ठीक करवे ला ई स्टेडियम आ रोड के लेकिन ओ पैसा की होइया या वापस चल जाइए जकर आंकड़ा कोनो जनता कोनो खिलाड़ी क्यों नहीं जाने छथि। ई सिर्फ नेता सरकार तक ही बात रह पाबैया और धूमिल किनकर सपना होइया खिलाड़ी के सपना होइया एहि रोड से गुजरत जनता के सपना होइत अछि जे नेतागण के जनता स्टेडियम के सौंदर्य के लोभ में वोट दऽ कऽ हुनका विधायक सांसद नगर परिषद में नगर निगम में लाबै छथि ओ सपना देखा कऽ क्षणिक काल के लेल फिर ओ गायब भऽ जाय छथि। फिर 5 साल ओ खिलाड़ी के ओ जनता के राह देखऽ पड़ैया जे फिर 5 साल के बाद आब और सिर्फ सुनब जे ई स्टेडियम के सौंदर्यीकरण करायब और अहाँ सबके स्टेडियम में खेले के जगह देब लेकिन ओ 5 साल पर सिर्फ सुनै के एकटा
मिलैए, बाकी कतेक सौंदर्यीकरण एहि स्टेडियमके होइए से देखे रहल छी। आ लगातार अहाँ सब समस्त दर्शक विभिन्न न्यूज चैनलके जरिए अहाँ सब एहि स्टेडियमके बारेमे सुनते हैब और देखते हैब, लेकिन एहिके सौंदर्यीकरण कहिया देखब तकर कोनो डेट या कोनो साल या कोनो नेताके सहभागिता नहीं भेलै। आ आगाँ की हैत पता नहीं। सूत्र से पता चलल छल जे 6 महीना पहले ई बिहार के दोसर सबसे बड़का स्टेडियम के लेल 20 करोड़ 22 लाख लगभग अतेक रुपैया एकर सौंदर्यीकरण के लेल आयल, लेकिन ओ पैसा से तऽ देख सकै छियै अतः मिट्टीकरण के भी सौंदर्यीकरण में जे एक कदम कहब से शुरुआत नहीं भेल है। आ जकर स्थिति अहाँ सब देखे रहल छी। अखन हमरा साथ खिलाड़ी सब छथि। पहले तो नाम बतेबै। मेरा नाम गौरव हुआ। सरोज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस ज्वलंत मुद्दा को उठाया। मैं प्लेयर आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस ज्वलंत मुद्दा को आप मीडिया वाले लोग ही बचा के रखे हैं। सबसे पहले कहना चाहेंगे सरोज जी कि इट इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न बट नो वन कंसर्न अबाउट ये चिंता की बात है यहाँ की जिला प्रशासन और यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कि इस इतना बड़े मुद्दे को किसी ने, ना जनप्रतिनिधि हो या जिला प्रशासन हो, कोई इसको देख नहीं रहे हैं। ये स्टेडियम वेंटिलेटर पे चल गया है। आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। विलाप कर रहा है स्टेडियम की, है मधुबनी के प्यारे जनता, है युवा, आइए हमको बचाइए, हम वेंटिलेटर पे हैं। लेकिन यहाँ की युवा, मधुबनी के प्यारे जनता सोए हुए हैं। मैं यहाँ के युवा जनता और मधुबनी के प्यारे लोग से बोलना चाह रहा हूँ कि आप नहीं सो रहे हैं, आपका भविष्य सो रहा है। आपका भविष्य देख रहे हैं, आपके भविष्य का ये स्थिति होने वाला है अगर आप नहीं अभी एक्टिव होइएगा तो। आने वाला भविष्य आपसे पूछेगा कि पापा, भैया, दादा, चाचा, आप हमारे लिए क्या दिए हैं? क्या यही खंडहर आप दिए हैं? क्या यहाँ से विराट, सचिन, मिल्खा सिंह, पीवी सिंधु निकल सकते हैं? कभी नहीं निकल सकते हैं। मैं इस धरती को नमन करना चाहूँगा कि जहाँ से कर्पूरी ठाकुर, विद्यापति, सूरज नारायण सिंह, कालिदास जैसे विद्वान लोग निकले। ये धरती जिसको छू दे वो विद्वान हो जाता है, अपने क्षेत्र में अग्रणी हो जाता है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर खेल में इस स्टेडियम को बना दे तो यहाँ से विराट, सचिन, धोनी, पीवी सिंधु, मिल्खा सिंह जरूर निकलेंगे और बिहार और देश का नाम रिप्रेजेंट करेंगे। मैं सरोज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि आप मेरी बात को प्रशासन तक पहुँचा दें कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। याचना नहीं अवरन होगा, या तो अनशन नहीं तो सत्याग्रह होगा। मैं आपसे आज ऑन कैमरा कर रहा हूं कि मेरी आवाज को आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं तो यहाँ के प्रशासन से जाके उनको बता दीजिए कि अगर ये मानसून तक यहाँ अगर स्टेडियम का काम नहीं चला तो हम लोग सत्याग्रह नहीं तो अनशन करेंगे। गौरव अतेक आक्रोश अयला छथि जे गौरव मधुबनीसँ प्लेयर रिप्रेजेंट करै छथि, खिलाड़ी छथि, क्रिकेट खेलै छथि। अहाँ क्रिकेट खेलै छी, अहाँमे जुनून नहि। हमर अपना सबके राज्यके सरकार जे छै सेहो कहै छथि, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहै छै जे खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तऽ हम अपन राज्य सरकार हमरा जखन मेडल लाओ नौकरी पाओ ई मोटिव देने छथिन, तऽ ओ हमरा जखन विधि व्यवस्था देथिन तहन मधुबनीसँ अहाँ रिप्रेजेंट कऽ रहल छी, कतेक अहाँके मुश्किल होइत अछि? हम भी क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं, इस कष्ट को हम जानते हैं। एक तरफ जहां हम फिट और इंडिया फिट, खेलो इंडिया, बिहार में युवा शक्ति और बिहार की प्रगति, कैसे साहब कैसे प्रगति होगा? मैं लगभग 10 साल से क्रिकेट खेल रहा हूं, देखा हूं हर जिले में मैं जाके देखा हूं, कहीं भी स्टेडियम का ये हाल नहीं है, ये दुर्दशा नहीं है। क्या आपके ये दुर्दशा क्यों ऐसा है? ये आप कभी सोचे हैं? ये आपका दुर्दशा नहीं है, ये वोट का, ये आपके वोट का कीमत है। बताइए, आपके वोट का कीमत ये है, ये स्टेडियम नहीं है। मैं 38 जिला में, लगभग अधिकतर जिला में जाके क्रिकेट खेला हूँ, लेकिन कहीं भी इस तरह से स्टेडियम का जर्जर और दयनीय स्थिति नहीं है। जिस तरह से बिहार का ये दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, लेकिन आप स्थिति देख रहे हैं कि ये घायल है। उधर देखिए ईंटा उखाड़ के ले जाया गया है, इधर देखिए आप क्या स्थिति है, ये अपने वेंटिलेटर पे है। इसलिए बचाइए इसको। हम तो काफी मैच खेले, लेकिन अहाँसँ अगर पूछब जे कते नेता सब अबैत हेता खिलाड़ी के जे एकटा आश्वासन दै छथिन, सबसँ पहिल हम जतेक नेता के देखलियै ने, सबसँ पहिल मुख हुनका मधुबनी के स्टेडियम के लेल निकलै छथि। अहाँ जेना रिप्रेजेंट करै छियै तऽ प्रशासन भी अहाँसँ टकराइत हेता, तऽ जरूर अहाँ अपन ई दुख कहैत हेबनि जिलाधिकारीसँ, तऽ ओ आश्वासन की दै छथि? देखिए सरोज जी, मैं लगभग 1.5 से 2 साल से ये कैंपेन स्टार्ट किया हूँ। लगभग हमारे साथ 10-15 लोग हैं जो इस मुहिम में हमारे साथ हैं, मुहिम स्टेडियम। मैं 2 साल से यहाँ के सांसद हो अशोक यादव जी, यहाँ के विधायक हो जो अब मंत्री हो गए हैं समीर महासेठ जी, फिर यहाँ के जितने भी जिला प्रशासन आए, अभी से लेके 4-5 जिला प्रशासन का तबादला हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, जनता दरबार में गए। यहाँ पे अभी समाधान यात्रा में नीतीश कुमार आए थे हम लोग के टीम से, और मैं वहाँ जाके उनको एप्लीकेशन दिया कि देखिए साहब, हमारे
मधुबनी का क्या स्थिति है, ये स्टेडियम को बनाया जाए। लेकिन उनके द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है कि स्टेडियम का काम स्टार्ट होगा, तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। बहुत नीक गौरव कहलिए जे ओकर बाद जे छै से सूत्रसँ हम सब सबके पता भी लागल है जे खेल विभाग के द्वारा एतऽ निरीक्षण कयल गेलै, ओकर बावजूदो एतऽ उदासीनता देखायल जा रहल है। जी, मैं बताया ना आपको कि अभी मैंने खुद नीतीश कुमार जी को अपने हाथ से एप्लीकेशन दिया हुआ था कि सर देखिए हमारे स्टेडियम का क्या। उन्होंने बोला ठीक है। वो गए यहाँ, वहाँ जाने के बाद 20 करोड़ 22 लाख का बजट उन्होंने पेश किया कि स्टेडियम बनेगा। मेरे पास वो सब डेटा है कि कितना रुपया कहाँ लगना है, कितना सीट बनना है, फ्लड लाइट कहाँ लगना है, सब कुछ हुआ। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, अकस्मात हो जाता है, ऊपर से क्या काम यहाँ रुक जा रहा है। कतेक दिन पहले सुनलिए जे स्टेडियम के लेल पैसा एलैए? लगभग 3 महीना पहले। 3 महीना पहले पैसा के देख रहल छै जे यूटिलाइज भऽ रहल छै। देख रहल छी जे यूटिलाइज भऽ रहल है पैसा के। अच्छा, अहाँ सब यंग छी, नेता सब अबैत हेता तऽ जरूर अहाँ सबके कहैत हेता अहाँ सब खिलाड़ी छी, यंग छी, अहाँ सबके लेल स्टेडियम के सौंदर्यीकरण सब आश्वासन दै छथिन जे हम बना देब, हमरा मतलब चुनू, ओहि सबसँ कोनो नहि देख रहल सब छी। एहि लो पर जे खिलाड़ी छथिन ऑफिशियली ओ वोट दऽ दै छथिन। हाँ, की सरकार से बार बार मांग कर रहल छी, अंततः की प्रशासन से कतौ ने कतौ बजट में जे छै से आबै छै, जेना अखने 20 करोड़ 22 लाख रुपया आयल छै, लेकिन ई पैसा के ने यूज भऽ रहल छै आ फिर बजट के जखन लास्ट हेतै तऽ ओ पैसा चलि जेतै या बीच में गायब भऽ जेतै तऽ ओ सब नेते मंत्री सब बुझथिन। की कहऽ चाहबै सरकार से, प्रशासन से? देखिए सरोज जी, मैं लास्ट आज आपके माध्यम से अल्टीमेटम देना चाह रहे हैं सर यहाँ के प्रशासन को और जिला प्रतिनिधि को कि अगर आपने मानसून से पहले या मानसून के बाद काम स्टार्ट नहीं किया तो हम लोग सत्याग्रह करेंगे, अनशन पर बैठेंगे। क्योंकि मैंने इस भुगता है, आज हम भी बिहार देश और बिहार से रिप्रेजेंट करके आईपीएल या इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में हम लोग सब शोषित हैं, पीड़ित हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन अगर हमारे साथ नहीं होता, इस तमाम बच्चे जितने भी यहाँ के हैं भविष्य, इनके साथ वो वैसा नहीं होना चाहिए जो हम मेरे साथ हुआ। ये लोग कम से कम यहाँ का बिहार का नाम रोशन करे, मधुबनी का नाम रोशन करे। इसलिए इस स्टेडियम को जितना जल्द से जल्द हो काम स्टार्ट करवाने का गुजारिश है यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासन से। बाबा आते के छियै एहि पर अहाँ सब देखने हेबै जे स्टेडियम में पहले तऽ खिलाड़ी सब अबै छलैया, खेल सब बहुत होइ छलैया। हाँ, आब ई कतेक साल से एना स्थिति अछि खंडहर? करीब 15-20 साल से बंद हो गए। 15-20 साल से एना है। हाँ, अब सब गिरा हुआ है, देखिए ना, सब फूटा हुआ है, कोई देख नहीं करता है, देखभाल कोई नहीं करता है। प्रशासन आता है देख कर चला जाए। आबै छै प्रशासन सब देख आबै छै, निरीक्षण कऽ के चलि जाय। हाँ, वो भी चला जाएगा। अपन नाम कहबै और अहाँ अखन करेंट में की कऽ रहल छी? हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाड़ी छी, क्रिकेट खेले छी हम अंडर 19 मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। अंडर 19 के मधुबनी तरफ से खिलाड़ी छथि आ ई खिलाड़ी छी तऽ स्थिति तऽ देखे रहल छियै, लेकिन पूछब जे कतेक सपना देखै छी जे अहाँके चकनाचूर अछि मधुबनी जिला? सपना तो बहुत देखे छलिए जे मधुबनी में एक ग्राउंड हेबाक चाहिए, जाहिमे हमसब हमर सबके डिस्ट्रिक्ट में लीग होइए एकटा, जे सब के प्लेयर के प्लेटफॉर्म छै डिस्ट्रिक्ट लीग, ओहि सब डिस्ट्रिक्ट में आगा बढ़े छै, ओहि सब स्टेट खेलाइ छै। लेकिन एकटा हमर सबके ग्राउंड नहीं है, बहुत दुख के बात छै, एकटा हमर पास खेले ला ग्राउंड नहीं है। शाम में फिर कतौ आप प्रैक्टिस कर सकै छी, कोनो भी एहन चीज नहीं छै तऽ हम सब खेल सकै छी, अपन 5-6 घंटा व्यतीत कर सकै छी, कतौ जगह नहीं छै। की लागि रहल है जे हमरा सबके विधि व्यवस्था नहीं भेटल है जे डिस्ट्रिक्ट लीग से हम आगा लीग में जा सकै छी या नहीं जा सकै छी? कहीं ना कहीं ग्राउंड के कमी छै, ताहि कारण बहुत बच्चा खेले ला नहीं आबै छै कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं छै, जे एहन कतौ माहौल नहीं भेलिया जे लड़का एतऽ से खेलल के है, एते नीक प्लेटफॉर्म छै, मधुबनी में स्टेडियम छै, एहन कतौ मिललै नहीं, तकर तोरा अभाव छै। अभाव जरूर छै, हमहूँ सब कतौ बाहर खेले जाइ छै तऽ कहै छै हम सबके पास पूछे है जे वहाँ स्टेडियम है, तो हम लोग भी बोलते हैं नहीं है वहाँ पे स्टेडियम। हाँ है, दुर्भाग्यपूर्ण है जे मधुबनी का स्टेडियम जे है से बिहार के दोसर बड़का स्टेडियम। हाँ बिल्कुल, बहुत पैघ ई हमर सबके स्टेडियम है, हमहूँ सब भाग्यशाली छी, लेकिन एकर लुप्त नहीं उठा लऽ पा रहल छी। हमर सबके किछु साल पहले एहिमे जरूर मैच सब देख रहल छियै जे खिलाड़ी सबके सपना जे चकनाचूर भऽ रहल छै से प्रशासन कऽ रहल छै, नेतागण कऽ रहल छथिन, सरकार कऽ रहल छै, के सपना के चकनाचूर कऽ रहल है? हम तो एतबे बात कहब जे हमरा सब ले एकटा ग्राउंड तैयार करवा दिया, जो हमर सबके स्टेडियम है एक ठीक करवा दिया कि ताकि हम सब अच्छे से खेल सकी और अपन देश के नाम रोशन कर सकी। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा सरोज जी कि मैं यहाँ के जितने भी मधुबनी के प्यारे जनता है, मैं उनसे विनती करता हूँ कि आइए एक साथ होइए, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। आइए आप सब एक साथ होइए और इस मुहिम को मजबूत बनाइए और स्टेडियम बनाने का काम को पूरा करवाइए। सारे स्पोर्ट्स प्लेयर भी आए साथ दे, हम लोग के साथ दे। आइए, एक जब तक एक नहीं होइएगा तब तक ये आप नहीं होने वाला है। बहुत दिन हो गया हम लोग विनती आश्वासन एप्लीकेशन दे के, आइए साथ आइए, सब आइए और स्टेडियम को बनवाइए।
समस्त दर्शक ई स्टेडियम के हालात देख लेलहुँ। प्लेयर खिलाड़ी जे मधुबनी के रिप्रेजेंट कर रहल छथि हिनकर दर्द भरी कहानी, रुखड़ा आ आक्रोश सेहो सुनि लेलहुँ। इहो अहाँ सबके कहि दी जे बार बार एहि पर राशि आबैया, बजट में देखायल जाइया, लेकिन ओकर बाद ओ राशि कतऽ जाइया, वापस फेर लास्ट में चलि जाइया सरकार लग या बीच में कतऽ गायब भऽ जाइया से सरकारे जनथिन, बाकी प्रशासन जनथिन। लेकिन हम अंत में जिला प्रशासन से अनुरोध करबनि जे अहाँ कम से कम जगियौ। प्रशासन अगर जगथिन तऽ नेतागण के छोड़ दियौ, हुनका सबके बाइकआउट कऽ कऽ प्रशासन अगर जगथिन तऽ जरूर एकर सौंदर्यीकरण हेतै। आम जनमानस से कहबनि जे अपन अपन क्षेत्र के नेता जे छथि, चाहे वो MLA छथि या MP छथि, पास में ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद जी छथि, हुनको से कहबनि जे अहूँ जगियौ। आसपास के जे जनता छथि जे हुनको से पुछियौन जे ओ राज्यसभा में एकरा किया नहीं रिप्रेजेंट करै छथिन, एहि मुद्दा के किया नहीं उठाबै छथिन। एहि मुद्दा के उठा कऽ ई स्टेडियम के सौंदर्यीकरण कराबी, ताकि पूरे जिला के जते खिलाड़ी छथिन हुनका आगा बढ़े के एकटा माध्यम भेटतनि, विधि व्यवस्था भेटतनि। जय मिथिला, जय मैथिली, मधुबनी स्टेडियम। धन्यवाद।